सो हाय एवरीवन, ये हमारी जो वीडियो थी सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ एक कमाल की वेबसाइट बना करके मनी अर्न करने का, उसका तीसरा पार्ट है। चलिए फटाफट से हम जो इस पार्ट को देखते हैं और उस फटाफट सीखते हैं। पिछली लेक्चर में जो है इस सीरीज़ के पिछले पार्ट में हमने अपनी वेबसाइट कुछ ऐसा बना दिया था, यहाँ तक हम ले आए थे। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हमें जो है इस पर यूपीएससी का मटेरियल सेल करने वाली एक वेबसाइट बतानी है। इसका जो लोगो है वो आप चेंज करें ना, एसईओ नेक्स्ट करके। मैंने लोगो चेंज नहीं किया यार, ठीक है, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है इसलिए। तो चलिए अब हम इस पे जो है आज की इस वीडियो में पोस्ट और पेजेस बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं एक वेबसाइट के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है, ब्लॉगर के पैनल पे, यहाँ पे लॉगिन कर लेना। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग जो है पोस्ट बनाना सीखते हैं। तो पोस्ट बनाने के यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। ओके, देन यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर का ऑप्शन होता है पोस्ट का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। ऑलरेडी मैं इस पर ही हूँ, ठीक है ना, तो इसी पे आ जाएगा, आपको जैसे क्लिक करना। फिर देखिए यहाँ पे आपको नीचे कॉर्नर में सबसे नीचे ऑरेंज कलर का एक प्लस बटन दिख रहा होगा गोल सा, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने देखिए इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अब आप लोग अपना जो हो पोस्ट आराम से बना सकते हो, ठीक है। इस पोस्ट को हम एक ब्लॉग भी कहते हैं। इस पोस्ट के द्वारा ही हम लोग जो है एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, इस पोस्ट पर मनी भी अर्न करेंगे। उसके साथ ही हम लोग जो अपना मटेरियल बेचेंगे उसका कंटेंट भी हम लोग इसी पोस्ट पर ही डालते हैं, इन्हीं पोस्ट के रूप में डालते हैं, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पोस्ट बनाने के लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है टाइटल डालेंगे सबसे ऊपर। ओके, यहाँ पे देखिए थोड़ा जूम इन करता हूँ, आउट करता हूँ मैं। देखिए सबसे ऊपर हम टाइटल डालते हैं। तो अभी के लिए हम एक छोटी सी पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक लाइक हाउ टू। ओके, ये हिंदी में तो हाउ टू को कुछ और लिख गया, कोई नहीं। सो टाइटल लिखते हैं हाउ टू क्रैक यूपीएससी, ठीक है ना। ये लिखते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे फिर कंटेंट लिखना। अब कंटेंट लिखना थोड़ा भारी काम हो जाएगा हमारे लिए, तो इसलिए हम इसके लिए एक एआई का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा चैट जीपीटी। तो आप देख सकते हो मैंने चैट जीपीटी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। आप चाहो तो वेबसाइट यूज़ कर सकते हो लिखवाने के लिए, या फिर आप भी ऐप इंस्टॉल कर लेना। ऐप इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन का प्रोसेस जो है वो सिंपल होता है, वो आप कर लोगे। उसका सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिख देना है हाउ टू, जैसे कि मैं आप लिख देता हूँ राइट अ पोस्ट ऑन हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 200 वर्ड्स। आप कितनी भी वर्ड्स का पोस्ट लिखवा सकते हो, लेकिन अगर आप एक पोस्ट के लिए अपने एक पोस्ट के लिए मतलब ब्लॉग पोस्ट के लिए पोस्ट लिखवा रहे हो चैट जीपीटी से, तो 300 वर्ड से ऊपर का ही पोस्ट लिखवाएं, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसको फिर कस्टमाइज़ भी करें अपने हिसाब से, ताकि उस पर कॉपीराइट या एआई वगैरह का इशू ना आए। वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पे हमारी छोटी सी पोस्ट लिख करके रेडी होगी। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन सबसे ऊपर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये सारा एक ही बार में कॉपी हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है यार, बस यहाँ पर जा करके इसे कर देना है पेस्ट। ओके, देखिए यहाँ पे हमारी जो पोस्ट है वो बन गई, यहाँ पे रेडी हो गई। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ एडिटिंग के फंक्शंस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने इसे सेलेक्ट किया। उसके बाद अगर मुझे इसे बोल्ड करना है तो मैं सिंपली इस बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करने के लिए इटैलिक क्लिक करूँगा तो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कॉमन चीज़ हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई आप इमेज लगाना चाहते हो तो इमेज भी आप इजीली लगा सकते हो। उसके लिए आपको ये 3 लाइन्स दिख रही हैं सबसे लास्ट में, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आते हैं। एक लिंक का आता है, इसके नीचे एक फोटो का, उसके बाद में वीडियो का। यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करके आप क्लिक करना है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी एक इमेज अपलोड कर पाएंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हर एक पोस्ट में एक इमेज ज़रूर से डालें। तो इसमें मैं एक इमेज डाल लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड करके रखी है। तो चूज़ फाइल पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा, आपको भी यही करना है। फिर यहाँ से आप इजीली जो हो अपनी गैलरी में से एक इमेज चूज़ कर पाओगे। आप इमेज को किसी भी ऐप में या कैनवा में जाकर बना सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड कर रखी है, ओके, ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और इस इमेज लगाने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ ना, क्योंकि ये इमेज फिर हमारी वेबसाइट को और अच्छा बनाती है दिखने में। क्योंकि हमारी वेबसाइट पे यही सब पोस्ट तो दिखेंगी, और पोस्ट पे अगर इमेज नहीं होगी तो इमेज दिखेगी नहीं यार, फिर सिर्फ टेक्स्ट तक दिखेगा, तो हमारी वेबसाइट जो है अच्छी नहीं लगेगी। सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमारी देखिए इमेज जो यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग जो है सेंटर सेलेक्ट करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लार्ज कर दूँगा और अपडेट कर दूँगा, ठीक है। ओरिजिनल आप ना करें, ठीक है। बाकी आपको किस प्रकार का जो साइज़ है वो पसंद आता है वो अपने हिसाब से देख लेना। मुझे तो एक्स्ट्रा लार्ज ही पसंद है, तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज ही लगाता हूँ, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट को पूरा कवर कर देता है, ठीक है। पूरी विड्थ जो है वेबसाइट ये कवर कर लेता है। देखिए इस प्रकार से एक इमेज में हमारी लग चुकी है। तो ये हमारी एक पोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके कुछ बैकएंड के जो चीज़ें वो हमें चीज़ें करनी होती है जो लोगों को नहीं दिखती। जैसे कि यहाँ पे आप इसमें लेबल्स लगा सकते हैं। लेबल आगे बहुत काम आते हैं। इन लेबल के यूज़ करके हम लोग जो है कैटेगरीज़ में अपनी पोस्ट को बांट सकते हैं, समझिए। तो ये यूपीएससी की है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यूपीएससी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक लेबल हो गया। बस इतना करने के बाद अब अगर आप 2 लेबल लगाना चाहते हो तो सिंपली कोमा डाल के एक और लेबल लिख सकते हो, जैसे कि क्रैक यूपीएससी, ठीक है ना। बस तो इस प्रकार से आप कई प्रकार के लेबल लगा सकते हो। इसके अलावा परमालिंक्स का ऑप्शन है, ठीक है। परमालिंक्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे कस्टम परमालिंक पे क्लिक करके यहाँ से आप जो एक कस्टम परमालिंक बना सकते हो। कस्टम परमालिंक बेसिकली लिंक होती है जो हमारी वेबसाइट के पीछे का जो यूआरएल होता है उसको हम कर सकते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे हमारी पोस्ट कुछ इस प्रकार मैं यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ, जैसे कि यूपीएससी क्लियर, मैं इतना डाल देता हूँ। तो अब हमारी पोस्ट का यूआरएल चेंज हो जाएगा। हमारी पोस्ट का यूआरएल हो जाएगा हमारी वेबसाइट का नाम, जो कि है मास्टर कोर्सेज
www.blogspot.com फिर स्लैश डाल के यूपीएससी क्लियर, ये हमारी जो वेबसाइट है, इस जो ये ब्लॉग पोस्ट है उसका यूआरएल हो जाएगा। तो समझ गए ना आप, तो यही है बस। चलिए इतना करने के बाद हम इजीली जो है इस पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है, सिंपली यहाँ पब्लिश करें और यहाँ पे कंफर्म कर दें। इसके बाद जो है हमारी पोस्ट की पब्लिश हो जाएगी, कोई भी व्यक्ति जो है हमारी पोस्ट को देख पाएगा। अब हम एक बार अपनी वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं कि ये पोस्ट दिख रही है या नहीं दिख रही। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। ओके, मैं वेबसाइट दूसरी टैब में खोल रखे तो यहीं पे सीधा ओपन कर लेता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे मैंने ओपन करा अपनी वेबसाइट को और यहाँ पे हमारी पोस्ट आ चुकी है, देख सकते हैं। जो मैंने इमेज लगाई थी वो यहाँ पे इजीली दिख रही है। तो इमेज लगाने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जो हमारी पोस्ट है वो इस प्रकार से दिख जाती है। यहाँ पे ये देखिए एरर नो रिजल्ट फाउंड, क्योंकि कोई कमेंट अब तक हुआ नहीं है, कर देंगे तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो काफ़ी कमाल की चीज़ हमने सीख ली। चलिए अब फटाफट से सीखते हैं कि आप लोग पेज कैसे बनाएं। तो पेज बनाने का भी सेम प्रोसेस है। आप मैं जूम इन करके करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पोस्ट, स्टैट्स, कमेंट्स, अर्निंग, उसके नीचे आ रहा है पेजेस। तो सिंपली पेजेस पे क्लिक कर देना आपको और यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस, जैसे हमने पोस्ट बनाई थी सेम उसी प्रकार से आपको पेजेस बनाने हैं। सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है इसका टाइटल वगैरह देंगे, देन कंटेंट देंगे और हमारा जो पेज है इजीली बन जाए। जैसे यहाँ पे मैं पेज कैसे नॉर्मल 3 पेज तो आपको बनाने, ठीक है। एक होम का, एक अबाउट का, एक कॉन्टैक्ट का और एक प्राइवेसी पॉलिसी, सॉरी 4 पेज बनाना है आपको, ठीक है। तो अबाउट का तो आप खुद लिख लेना है ना, कॉन्टैक्ट का और प्राइवेसी पॉलिसी का मैं आपको सिखाता हूँ। तो अबाउट का तो आप लिख लेना, प्राइवेसी पॉलिसी का देखिए कैसे होता है। प्राइवेसी पॉलिसी लिखेंगे आप, क्या इस कंटेंट आप प्राइवेसी पॉलिसी खुद से नहीं लिख सकते, तो हम इसे ऑनलाइन जनरेट करवाते हैं। ऑनलाइन कैसे जनरेट करते हैं, सिंपली गूगल क्रोम में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। देखिए यहाँ पे सजेशन में मैंने पहले सर्च कर रखा है, ठीक है। तो सिंपली यही सर्च कर देना आप भी और यहाँ पे कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी आपको। तो आप किसी वेबसाइट को चुन लेना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको समझना है कौन चुने तो ये वाली चुने जिसमें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी online.com, ये ईजिली और काफ़ी क्विकली हमारा जो एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं जो एंटर करूँगा सबसे पहले अपनी वेबसाइट का नेम, जिसका जो कि है मास्टर कोर्सेस, ठीक है। इसके बाद URL, तो URL है मेरा master courses 1.blogspot.com। तो यहाँ पे ये मैंने अपना mastercourse1.blogspot.com डाल दिया है ना, आप भी डालें ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको कुछ पॉइंट्स लगेंगे, जैसे यहाँ पे डू यू यूज़ कुकीज़, तो नो, अभी हम वो यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे उससे गूगल एडसेंस लगा, तो अभी तो हमने नहीं लगाया, जब लगा देंगे तो हमें दोबारा से प्राइवेसी पॉलिसी का ये पेज बनाएंगे और यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये भी हम नहीं करते, तो नो कर देना है तीनों पे ही। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। मैं तो भैया भारत में रहता हूँ, इंडिया में, तो अपना इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। आप भी इंडिया ही सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स ज़्यादातर क्या सभी इंडिया के ही हैं। स्टेट सेलेक्ट कर लेना, मैं तो भाई दिल्ली से रहता हूँ, तो दिल्ली तो यहाँ पे है नहीं, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से भी हूँ। तो नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस डाल देना, कोई सा भी डाल देना। अब ये के लिए मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी @gmail.com, ये बनी हुई नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी कर देंगे। इसके बाद ये हमारा जो पेज है वो बन के रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से आपका एक प्राइवेटी जो आपका ये पेज है ये होस्ट भी हो गया, यानी कि इसका एक लिंक भी मिल गया। आप चाहो तो ये लिंक भेज दो तो कोई आपकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ भी लेगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं। हमें जो है इसकी जरूरत है, ये देखिए यहाँ पे इस वाले कंटेंट की, यहाँ पे सिंपली कॉपी टू क्लिपबोर्ड बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो पेज का कंटेंट है वो कॉपी हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे जाकर इसको डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। बताता हूँ कहाँ पेस्ट करना है। ये रहा पेज और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये अभी हमारा नॉर्मल एडिटर है, इस एडिटर को हम चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे ये पेंसिल का निशान दिख रहा है, इस पेंसिल को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे HTML व्यू पे, ठीक है। फिर हम इसे ऐसे कट करेंगे, तो कुछ ज़्यादा जूम हो गया, और इसको कर देंगे पेस्ट, ओके। फिर हम यहाँ से वापस इसको कर लेंगे कंपोज व्यू पे। अब देखिए हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज काफ़ी अच्छा और सुंदर बन चुका है। सिंपली इतना ही करने के बाद आपको कर देना है पब्लिश। हमारा पेज जो है बहुत जल्दी इजीली ऐसे ही बन जाता है। आप लोग अपना अबाउट अस का पेज भी बना लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे बनाना है। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज हम सिंपली न्यू पेज बनाने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ओके। एक नया पेज बनेगा, यहाँ पे इसको टाइटल देंगे कॉन्टैक्ट, ओके। अब इसका हम कंटेंट लिखेंगे। तो कंटेंट लिखने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से चाहो तो कॉन्टैक्ट का कंटेंट लिख सकते हो, वरना ChatGPT जिंदाबाद, मतलब ChatGPT है ही, इससे लिखवा लेंगे हम लोग। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा राइट कंटेंट फॉर माई कॉन्टैक्ट अस पेज, सिंपली इतना करेंगे और इसको एंटर मारेंगे। उसके बाद देखिए इजीली जो है ये फटाक से आपको आपका कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है वो बना करके, मतलब जो कंटेंट है वो लिख करके दे देगा। देखिए अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है, बात खत्म। क्रोम पे आओ, यहाँ पे आओ और इसको कर दो पेस्ट, ओके। देखिए यहाँ पे आ चुका। अब इसको आपको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। अभी मैं कस्टमाइज़ करने तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, वीडियो भी लंबी जाएगी। देखिए कॉन्टैक्ट से ये स्टार हटा लेना आपने, यहाँ पे योर ईमेल आईडी एड्रेस है, जो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना, फ़ोन नंबर डाल देना अगर ज़रूरत पड़े तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं डालने की। एड्रेस भी अगर ज़रूरत पड़े डालना, और ईमेल एड्रेस बहुत होता है यार, बस इसके अलावा ये सब चीज़ें ऐसी रहने देना। बस इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पब्लिश के बटन पर क्लिक करके और कन्फर्म कर देना है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इनकी लिंक्स कॉपी करनी है कॉन्टैक्ट्स की। जैसे कि मैं यहाँ से इस प्राइवेसी पॉलिसी वाले करता हूँ, लिंक कॉपी करी मैंने
फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे हमें जाना है लेआउट पे, और लेआउट पे आने के बाद जो हमारे पेजेस का जो हमने लेआउट बनाया था वहाँ पे हमें इनको पेस्ट करना है, क्योंकि मेन्यू में था। तो मेन्यू में हम जाएंगे और यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मैंने बनाया होगा, शायद अभी नहीं बनाया, कोई नहीं, हम बना देंगे। सिंपली इस पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसे कर देंगे प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। और यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे जो हमने कॉपी किया था। ओके, कुछ और ही हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पे हमें डाल देना अपना URL जो हमने कॉपी किया। इसी प्रकार से आप लोग कॉन्टैक्ट का भी पेज का जो लिंक है वो ला करके यहाँ पे पेस्ट करोगे, ठीक है। और फिर जो है अपना अबाउट का भी एक पेज बनाना आप, और उसको ला करके यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे जो पेजेस हैं और पोस्ट हैं वो बन जाएंगे। ऊपर से मैंने आपको बताया, क्योंकि नॉर्मल चीज़ यार इजीली आप लोग कर लो, कोई बड़ा इतना वो नहीं है, मतलब इतना आपको आपका जो बैकएंड जो है इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि बाकी चीज़ें आप खुद ही कर करके सीख जाओगे। तो यहीं पे आप लोगों ने सीख लिया पोस्ट और पेजेस कैसे बनाए। अब इसके बाद शायद एक लेक्चर या 2 लेक्चर और बनाऊंगा मैं, जिसमें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि आप लोग इससे अर्निंग कैसे करने वाले हो, ठीक है ना। तो वेट करना अगले लेक्चर का, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय।